की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और विजयादशमी से जुड़ी हुई खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में सत्याग्रह टॉप 70। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दशहरा के मौके पर मिशन हिमाचल बिलासपुर में एम्स का किया उद्घाटन। हिमाचल के कुल्लू के दशहरा उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की शिरकत। 7 दिन तक चलेगा कुल्लू का दशहरा उत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में शीर्ष अधिकारियों के साथ की सुरक्षा समीक्षा की बैठक। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ढांच इलाके में एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर। शोपियां के ही मूल इलाके में भी एक आतंकी मारा गया। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर बड़ा हादसा। 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 5 लोगों की मौत हुई, 7 जख्मी। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। पंजाब के फिरोजपुर में रामलीला के दौरान 2 गुट में बहस के बाद झड़प हुई। गुरु हस सहाय इलाके में दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। वीडियो वायरल। गुजरात के खेड़ा जिले में नवरात्र के मौके पर गरबा के दौरान पथराव करने वाले के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों को पुलिस ने पीटा है। 150 बदमाशों ने इकट्ठा होकर गरबे पर हमला किया था। गुजरात के सूरत में 317 करोड़ की फेक करेंसी के साथ 6 लोग गिरफ्तार। 67 करोड़ रुपए के बंद हो चुके हैं। 1000 और 500 रुपए के नोट भी बरामद। नागपुर की दशहरा रैली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ते जनसंख्या पर सवाल। बोले, जनसंख्या पर बने समग्र नीति, सभी करें कानून का पालन। पौड़ी बस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि। कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। खाई में गिरी थी बारातियों से भरी बस। सीएम धामी ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर पौड़ी में बचाव कार्यों का जायजा लिया। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों से बात भी की। पौड़ी में घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल में घायलों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। पौड़ी जिले में बस हादसे पर कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने दुख जाहिर किया है। कहा, उप जिलाधिकारी से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। उत्तरकाशी में अवलॉन्च की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत की खबर। 4 लोगों के शव मिलने की पुष्टि। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बस हादसे पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने जाहिर किया है दुख। कहा, जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वे इस गहन दुख को सहन कर सके। विजयादशमी के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। यहां उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एक शावक को दूध पिलाया। शावक को उन्होंने अपनी गोद में भी खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान में लखनऊ से लाई गई सफेद बाघिन गीता को बाड़े में छोड़ा। तेंदुए के बच्चे का भी नामकरण किया। बलिया में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर जवाब दिया। कहा, राहुल गांधी के पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। राहुल गांधी को ना प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। देवरिया सीएमओ कार्यालय में तैनात लिपिक पर घूस लेने का आरोप लगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। घूस लेने के आरोप में लिपिक निलंबित। फतेहपुर में तहसीलदार ने मीटिंग हॉल में बनाया डांस हॉल। तहसीलदार सहित सभी कर्मचारी डांस करते कैमरे में कैद हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा के चरखारी तहसील परिसर में बनी 2 मंजिला सरकारी आवासीय बिल्डिंग में सांड ने चढ़कर उत्पात मचाया। दूसरी मंजिल में सड़े सांड को अब नीचे उतारने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमीरपुर में शराब पीकर बारातियों ने हंगामा काटा। लड़की पक्ष के विरोध करने पर बारातियों ने मारपीट की। लड़का और लड़की पक्ष में लात घूंसे चले। बस्ती में दबंगों और बदमाशों पर कार्रवाई करने से बच रही पुलिस। पीड़ित युवक कई दिनों से थाने के लगा रहा चक्कर, नहीं मिल रहा न्याय। कार सवार दबंगों ने युवक के साथ की थी मारपीट। बिजनौर में गन्ने के खेत में घूम रहे टाइगर से दहशत का माहौल। टाइगर की दहशत से किसानों ने जंगल जाना छोड़ा। टाइगर की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस कमिश्नरेट को चुनौती देते हुए बदमाशों ने कार सवार डॉक्टर पर की फायरिंग। गोली से डॉक्टर की कार की शीशे टूट गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बड़े उद्योगपति पदमकांत जैन ने खुद को गोली मारकर की जीवन लीला समाप्त। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में इंस्टाग्राम पर भाभी के साथ रील बनाकर इश्क करना पड़ा भारी। भाई की तहरीर पर देवर पर मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल। कानपुर देहात में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। कानपुर इटावा हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा।
चित्रकूट में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते प्रसूता महिला के प्रसव के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मिर्जापुर में आशनाई के चलते युवक की हत्या के बाद घर के ही पुराने शौचालय में मृतक के शव को गाड़ा। परिजनों की तहरीर पर पूछताछ में हत्या की पोल खुली। मथुरा में पिछले 12 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। ट्रिपल मर्डर केस में वांछित चल रहा अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। बागपत में कपड़ा व्यापारी की दुकान पर लूटपाट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हुआ। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल के हाथ में गोली लगी। अमरोहा नगर पालिका के ईओ ने टीम के साथ शहर भर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आजाद मार्ग पर बने अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका की टीम और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अम्बेडकर नगर में घर के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग छात्रा का शव मिलने के मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस लगातार बदल रही बयान। पहले सिर्फ अपहरण का दर्ज था मुकदमा, अब पुलिस ने गैंगरेप की धारा भी बढ़ा दी। पीलीभीत में उधारी का कर्ज न दे पाने पर रेलवे में तैनात गेटमैन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या आरोपियों ने घटना को अंजाम देकर घर में ही छिपाया मृतक का शव। मामले में 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। अम्बेडकर नगर में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की थी कार्रवाई। कानपुर में हादसे के बाद भी प्रशासन ने नहीं लिया सबक। हापुड़ में सड़क पर दौड़ रही हैं ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉलियां। ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 2 हादसे। एक्सप्रेसवे पर हादसे में रेलवे ओवरब्रिज के पास खड़े ट्रक से टकराई कार। लखनऊ में डीपीएस एल्टिको के सामने पार्क में पंडाल के गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। विकासनगर के लखवाड़ बेड पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 6 लोगों की हल्की चोटें आई। पुलिस और ग्रामीणों ने कार सवारों को रेस्क्यू कर जिला चिकित्सालय भेजा। बिजनौर में बारातियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई। हादसे में 4 बैंड वाले अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक है। उत्तराखंड जा रही थी बारातियों से भरी ये बस। सीतापुर में कार में लगी भीषण आग। कार से कूदकर कार सवारों ने अपनी जान बचाई। 2 लोगों की बाल बाल जान बची। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के बबलू गार्डन में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट के समय घर में मौजूद थे 8 लोग। आगरा के मधुराज अस्पताल में आग का तांडव। आग लगने से 3 लोगों की मौत की खबर। डॉक्टर राजन और उनकी बेटे की जान गई। मऊ के हिंदी भवन में बने दुर्गा पंडाल में टला बड़ा हादसा। 2 फायरमैन की सूझबूझ से बुझा ली गई आग। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। गाजियाबाद के हर्ष विहार में आईडीटीवी में ब्लास्ट हुआ। हादसे में युवक की मौत, महिला जख्मी। दोस्त के घर टीवी देख रहा था युवक। देवरिया में ट्रक के रौंदने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 युवकों ने, एक ने कूदकर जान बचाई, दूसरा आग में झुलसा। अलीगढ़ में शहीद सैनिक का शव गांव पहुंचते ही पसर गया सन्नाटा। परिजनों की चीख पुकार के बाद गांव में छाया रहा मातम। शहीद देवेंद्र कुमार इंडियन आर्मी की महार यूनिट में तैनात थे। रुड़की में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का भाजपा सरकार पर हमला। त्रिस्तरीय पंचायत की मतगणना में भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया। वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष का विरोध। लोगों ने बॉलीवुड कलाकारों का पुतला किया है दहन। बॉलीवुड फिल्मों में लगातार देवी देवताओं के अपमान का आरोप। एटा में बोले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए इको टूरिज्म विकास बोर्ड की स्थापना की गई। पर्यटन के विकास के लिए हो रहा ऐतिहासिक काम। फतेहपुर जिले के खागा रेलवे अंडर पुल का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया है लोकार्पण। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया जनता से वो पूरा किया। तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष टीजर रिलीज होने के साथ ही विवादों में आई। अयोध्या के संतों ने जाहिर की नाराजगी। कहा प्रधानमंत्री इस फिल्म को बैन करें, नहीं तो खत्म होगी सनातन संस्कृति। सहारनपुर में फिल्म आदि पुरुष के टीजर रिलीज होते ही शुरू हो गया विवाद। फिल्म को स्वामी दीपांकर महाराज ने बताया है हिंदुओं की आस्था पर चोट। कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति। महिला अस्पताल जफरीन में गुल हुई बिजली। पूरे अस्पताल में छाया अंधेरा। गर्मी से बेहाल हुई महिलाएं।
मुरादाबाद में 100 साल पुराने दशहरे मेले पर छाया अग्निशमन विभाग के नोटिस का संकट। रामलीला कमेटी पर अग्निशमन नियमों के उल्लंघन का आरोप है। दुर्घटना होने पर जन धन की हानि की आशंका। जोशीमठ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बद्रीनाथ धाम के दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर के बाहर जनता दर्शन में करीब 350 फरियादियों की समस्याएं उन्होंने सुनी। सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। अयोध्या की दुर्गा पूजा में अमरनाथ धाम के बीच ज्ञानवापी का पूरा माहौल। भड़काऊ स्लोगन के बीच बैनर पर लिखी लाइन तैयार कर रहे ज्ञानवापी की समिति। बस्ती में सैनिक का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अपने सैनिक पिता को सम्मान दिलाने के लिए बेटा सीएम से लेकर डीएम तक लगा चुका है गुहार। पिता की जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप। लालढांग गांव में टूटा दुखों का पहाड़। शादी की खुशियां मातम में बदली। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने गांव पहुंचकर संदीप के परिवार को सांत्वना दी। हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर होंगे बंद। 18 नवंबर को बंद होंगे मदमहेश्वर के कपाट। मेदांता अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक। डॉक्टर्स की निगरानी में चल रहा इलाज। अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल में मौजूद। डिंपल यादव भी हैं साथ। डॉक्टर से जानकारी लगातार ले रहे अखिलेश यादव। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में पहुंचकर शिवपाल यादव ने जाना नेताजी का हाल। डॉक्टर्स ने ली मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने मेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी का हालचाल जाना है। अरविंद सिंह गोप ने कहा है नेताजी की हालत में सुधार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मेदांता अस्पताल पहुंचे और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हाल जाना। मनोहर लाल खट्टर ने अखिलेश यादव और डायरेक्टर से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।